जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है। एक तरफ आपकी एसेट होती है और एक तरफ लाइबिलिटी होती है। मतलब कितनी कैपिटल, कितना पैसा आपके पास में है और वो पैसा आपने कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। दोस्तों, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप अपनी बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं। हालांकि अगर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस है, अगर आपकी ऐसी एंट्रीज आती है तो आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सेल परचेज करते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और अगर आप इन दोनों में से नहीं आते हैं और एक सिर्फ सैलरीड पर्सन हैं, फिर भी आप अपनी बैलेंस शीट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको अपनी बैलेंस शीट खुद बनानी आ जाए। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। हमसे दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप हमसे मांग सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता होगा किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता लेनी पड़ेगी। वहां पर आपके पास में एक्सेल की एक जो सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्सेल में जैसे ही आप उसको खोल लेंगे तो इस तरह का दोस्तों आपको एक सिस्टम, हमने एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है वो बना रखा है, जिसके अंदर काफ़ी सारा डाटा आपको मिल जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास में GST नंबर है और आप एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है, ये देखिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका बनेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका बनेगा। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और ये कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो सभी व्यक्ति की बनेगी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप एक पार्ट टाइम पर्सन है, और बैलेंस शीट भी सभी लोगों की बनने वाली है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आपकी जो बैलेंस शीट बनती है ये एज ऑन डेट को बनती है। मान लीजिए 31/3/2024 को बनेगी, लेकिन बाकी की सारी चीजें हैं ये वाली, ये पूरे साल का डाटा है, यहाँ पे आपको शो होगा। 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 का जो हमारा साल था, फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर जो भी डेटा हमारे पास में आया था वो हम शो करेंगे। मैंने आपको बताया, अगर आपके पास GST नंबर था तो सेल परचेज वगैरह वहां से देखें। अगर आपके पास GST नहीं था तो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है या कोई भी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपना ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है दोस्तों। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा सा उसका प्रोसेस अलग होता है, वो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो आपका माल बच जाता है, अगर आपको फिर भी मैन्युफैक्चरिंग का कोई आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप हमसे मांग लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद दोस्तों जो भी आपका जो बनता है फॉर्मेट, वो आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपका फर्म का नाम लिखा जाएगा ऊपर, फिर यहां पे लिखा जाएगा कि आप कहां पर हैं, आपका जो एरिया है, आपका बिजनेस है वो कहां पर है, फिर आपके प्रोप्राइटर का नाम आप लिख सकते हैं। अब यहां पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट 31/3/2024 को, खत्म हुआ साल का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक किराने वाला व्यक्ति है जो कि 50 तरह के आइटम बेचता है, वो चीनी, चाय पत्ती वगैरह कुछ भी बेचता है। अगर आपके पास में 2 ही तरह के आइटम है, अगर आपके पास 4 ही तरह के आइटम है और आपको ये मेंटेन होने में बहुत ही आसानी हो रही है कि आप चारों आइटमों की अलग अलग डिटेल रख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, रफ पेज पर या एक डायरी रजिस्टर बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा गुड्स 1 अकाउंट, यहाँ पे लिखा गुड्स 2 अकाउंट। इस तरह से अगर आपके 10 भी अकाउंट हैं और आपको पता है कि सारों की अलग अलग डिटेल है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने इस गुड्स को यहाँ पे Ctrl+C किया और नीचे आने के बाद में जैसे आप Ctrl+V करेंगे तो ये देखिए गुड्स 2 अकाउंट भी आपका फिर से आ चुका है। तो इस तरह से जितने भी आपके आइटम होंगे दोस्तों, उन सभी के सभी को आपको यहाँ पे दिखाना है, मेंटेन करना है। अब हम आ जाते हैं गुड्स 1 के अंदर। आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितना माल आपके पास आया, कितना पहले से पड़ा था, कितना आपने बेच दिया, कितना आपका रह गया, ये चीजें शो होती हैं। आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो होनी जरूरी है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्टिकुलर क्विंटल्स का मतलब क्या है कि इतना वजन था उसका, इतना केजी में था, इतने नंबर्स थे। ये आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में ऐसा कोई डेटा नहीं है तो आप ये सिंपली यहाँ पे इसको 000 कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि हमारे पास में जब ये साल खत्म हुआ था, ये साल कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, आपका 1/4/2023 को, उस टाइम हमारे पास में 5,50,000 रुपए का माल पड़ा था और हमने 2.5 लाख रुपए का माल और खरीद लिया पूरे साल के अंदर। अब हमने जो माल बेचा दोस्तों, या तो ये GST के अंदर होगा या आप वैसे भी आप अपना आइडिया ले सकते हैं। 4,85,000 रुपए का माल तो हमने बेच दिया और 31/3/2024 को हमारे पास में 3,86,000 रुपए का माल पड़ा था। तो क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा दोस्तों 8,71,000 आ गया। इनमें से आप ओपनिंग और परचेज घटा देंगे तो यहां पे आने के बाद F2 कमांड लगाएंगे, इस टोटल में से इन दोनों को घटाएंगे तो आपका
71,000 रुपए का ये जो डिफरेंस आया है ये होता है दोस्तों ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ है, किसी भी तरह का खर्चा घटाने से पहले का जो भी इनकम होती है, ये आपने मोटा मोटी इतना रुपए कमा लिया है। इस तरह से गुड्स टू अकाउंट के अंदर हम आप आ जाएंगे। सेम ओपनिंग स्टॉक परचेज, इसके बाद में सेल क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। चाहे आपके एक अकाउंट हो चाहे 10 अकाउंट हो दोस्तों, इस तरह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने बना रखा है, बनाना है, तो आपको उसका कंसोलिडेशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 2 ट्रेडिंग अकाउंट है, हो सकता है आपके 10 ट्रेडिंग अकाउंट हो, लेकिन जब आप आईटीआर भरेंगे तो वहां पे एक कॉमन और एक डिटेल के अंदर जैसे आपका जाता है कि सारी की सारी सेल कितनी है, सारी की सारी परचेज कितनी है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले की 3-4 लाइनें ट्रेडिंग अकाउंट हो गई हैं, उसके साथ में ही कंटिन्यूटी के अंदर ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन चुका है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पूरा का पूरा हमारा आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आया है। अगर आपका एक ही माल आप बेच रहे हो तो आप अलग से ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अपना एक ही ट्रेडिंग अकाउंट है तो डाल दें, लेकिन हमारा एक से ज्यादा था तो F2 जैसे हमने किया तो ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के 10 नंबर और 17 नंबर का टोटल आ गया है। तो यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए ये 10 नंबर है और ये हमारा 17 नंबर है। मतलब यहाँ पे कमांड लग जाती है, थोड़ा सा एक्सेल का ज्ञान होना भी जरूरी है। टोटल ओपनिंग हमारी आ गई, टोटल परचेज आ गया, टोटल सेल आ गया, टोटल क्लोजिंग स्टॉक आकर के यहाँ पे जीपी जो है 81,900 रुपए का हमने कमाई करी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 71,000 और 10,900 रुपए, इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 81,900 आ चुका है। होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। जो बैलेंस शीट बनती है वो तो एक एज ऑन डेट एक तारीख को बनती है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये पूरे साल में बनता है कि पूरे साल में कितनी आपका ओपनिंग स्टॉक था, पूरे साल में कितनी परचेज की, कितनी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में सेल किया आपने। तो ये हमारा जीपी आ गया है। आपको पता होगा ग्रोस प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये देखिए दोस्तों ग्रोस प्रॉफिट 81,900 यहां से उठा करके हम यहां ले आए। इसके अलावा अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप माल नहीं बेचते हैं, अगर आप एक सपोज करो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप इस तरह से कुछ भी काम करते हैं, तो ये वाला अकाउंट आपका यहाँ पे डिटेल में नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। इसके लिए ये देखिए ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। ये लास्ट वाली शीट के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोस्तों हो सकता है एक व्यक्ति सेल भी कर रहा है और कुछ सर्विस भी दे रहा है, तो इसका सेल का तो जीपी यहाँ पे आ गया। अब इसको कुछ कमीशन मिला, मतलब ये ट्रेडिंग जो है वो तो ट्रेडिंग में आ गई, कमीशन जो है वो ट्रेडिंग नहीं होती है, तो आपकी यहाँ कमीशन फॉर एग्जांपल अगर कोई आड़त का काम करता है तो उसको माल भी बेचता है और जो माल का कमीशन भी मिलता है। इसने किसी को पैसा दे रखा था, उसका ब्याज मिला है इसको, कोई भी जॉब वर्क इनकम पार्ट टाइम इनकम जैसी भी मिली है वो सारी की सारी यहाँ पे आने के बाद टोटल इसको 8,40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है। लेकिन इसमें इसने खर्चे भी तो किए होंगे, इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसने एक पर्सन रखा हुआ था, उसको इसने सैलरी दी, इसके बैंक के अंदर जो खर्चे लगे वो यहाँ आ जाएंगे। कार और बाइक जो अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे डाल सकता है। डेप्रिसिएशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हालांकि ये टैक्स ऑडिट के मामले में डेप्रिसिएशन या आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका आ जाता है। एसेट शेड्यूल में जाएंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कार है, मेरे पास में एक कंप्यूटर है, एक मोटरसाइकिल है, 2 शॉप हैं, तो इसका 31/3/2023 को 1/4/24/23 को जो हमारा ओपनिंग जब साल खत्म हुआ था तो ये 5 लाख रुपए की कार थी। 15% हम मानते हैं कि गवर्नमेंट का रेट है, ये डेप्रिसिएशन घटेगा, तो 5 लाख का 15% देखिए यहाँ पे कमांड लगी है कोई 75,000 रुपए। इतना घटाने के बाद 4,25,000 रुपए की मेरी कीमत रह गई है। तो जितनी भी चीज़ों की डेप्रिसिएशन थी आप डाल के 1,08,750 ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन है कि डेप्रिसिएशन लेना है किस पे लेना है किस पे नहीं लेना है, तो आप इसको सिंपली छोड़ भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ नहीं आएगा, बिजनेस का इंश्योरेंस है। आपने बैंक को कोई लोन ले रखा था, उसको आपने कोई ब्याज दिया, कोई किसी व्यक्ति को ब्याज दिया, गोडाउन का किराया, मोबाइल का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, दोस्तों जो भी आपने माल बेचने के लिए, सर्विस देने के लिए यहाँ पे खर्चा किया, सपोज करो आपने कोई कोर्स परचेज किया तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। बचा कुचा जो भी पैसा रहेगा वो आपके प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। होप अभी तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका सबसे पहले तो माल बनेगा, माल बनने के बाद में दोस्तों वो माल बिकेगा, आपका माल मैन्युफैक्चरिंग किया, इसके बाद में आपने यहाँ पे ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब आपका रोल आता है कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों हमारा जो ये प्रॉफिट था 2,55,000 रुपए ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी शेड्यूल में हम जैसे आएंगे, एक बात और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आप सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, तो सिंपली आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनने वाला है यहाँ पे, ये देखिए। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो सबसे पहले बैलेंस बीडी आ रहा है, इसको आप सिंपली यहाँ पे 0 कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
अब आपके कोई गैस की सब्सिडी आती है, सेविंग अकाउंट का कोई ब्याज आया है, तो या तो साल में 4 बार आता है, वहाँ से देख लें, या AIS, TAS और 26A से देख लें। आपका कोई प्रॉफिट मैंने आपको बताया था 2,55,000 रुपये आया था, वो आपकी कैपिटल के अंदर जुड़ जाएगा। FD का ब्याज, आपको कोई सैलरी आ रही थी तो आप सैलरी यहाँ ले सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर इनकम थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, किसी से कोई गिफ्ट मिला, मतलब इस साइड के अंदर दोस्तों ये आपका कैपिटल का क्रेडिट साइड है। यहाँ पर आपके पास में जितना भी पैसा कहीं से भी आया था, अगर आप ट्रेडिंग P&L नहीं बनाते हैं तो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आप सारी रिसीट यहाँ पे डाल देंगे। ओपनिंग मैंने आपको जीरो करवा दिया, क्यों करवाया है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपने घर के खर्च के लिए, सपोज करो आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना बिजनेस का अलग अकाउंट होता है दोस्तों, और आपका पर्सनल अकाउंट अलग होता है। तो आपने बिजनेस से कुछ पैसा लिया था, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये महीने का आप यहाँ पे खर्चा करते हैं, तो आपका ड्रॉइंग्स में आ जाएगा। आपने LIC करवाई, सुकन्या योजना, मेडिकल का खर्चा किया, किसी को डोनेशन दी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, कोई ट्रस्ट को दिया, पॉलिसी ली, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, किसी को गिफ्ट दिया, आपने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया, ट्यूशन फीस भरी, आपने दोस्तों असेसमेंट, ये पिछले साल का जो टैक्स भरा था वो आपका इस साल के अंदर खर्च आ जाएगा, और पिछले साल में ही अगले साल के लिए जो भरा था वो एडवांस टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जो बचेगा वो आपकी कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। तो इतनी बात मेरे को लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब आपको बैलेंस शीट में आ जाना है। जैसे आप बैलेंस शीट में आएंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता है आपकी लाइबिलिटी की कितना रुपये आपने किसी को देना है, और यहाँ होती है आपकी फिक्स एसेस्ट, मतलब एसेस्ट के अंदर कितने रुपए आपने किसी से लेने हैं या आपके पास में इतनी प्रॉपर्टी है। कैपिटल अकाउंट जो है ये मैंने आपको वहां पे जीरो करवाया था, तो जितना भी आपका फिगर होगा आप सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, प्लस का निशान या बराबर का निशान लगा करके यहाँ पे लाइबिलिटी शेड्यूल में आकर के जो नीचे का क्लोजिंग बैलेंस है उसको एंटर मारेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब लाइबिलिटी साइड के अंदर आपका लोन फंड आ चुका है। लोन फंड के अंदर आपको पता होगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरह के लोन होते हैं। अगर आपने बैंक वगैरह से कुछ गिरवी देकर के लोन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा। कोई लोन है तो ले लें, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने CC लिमिट बना रखी थी बैंक की, इसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये थी, हमारी कार का लोन था, हमारे होम लोन था, हमारी व्हीकल का लोन था, जो भी लोन था आपका वो सारा आप सिंपली यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों। अनसिक्योर्ड का मतलब इस व्यक्ति से पैसा ले रखा है, कोई गिरवी कुछ नहीं दिया है हमने, और हो सकता है इसको हम पैसा वापस भी ना दें, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन में रामलाल श्यामलाल सारे आ जाएंगे, इनका बाहर आपको टोटल ले लेना है। अब करंट लाइबिलिटी के अंदर किसी से आपने माल खरीदा था, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसे बोलते हैं दोस्तों, आपने अगर ट्रेडिंग की थी या कोई माल सर्विस देने के लिए कोई माल खरीदा था तो उसका पैसा यहाँ पे आ जाएगा। आपने किसी को सैलरी देनी थी और वो अभी तक सैलरी नहीं दी है तो यहाँ खर्चे में आ जाएगी। किसी की फीस वगैरह थी, ऑडिट फीस थी, वो पेमेंट है बाकी है अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको GST आपको पता होगा, मार्च वाला GST अप्रैल में भरते हैं तो 31 मार्च को वो पेबल आ जाएगा। किसी का TDS काटा था तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये लाइबिलिटी साइड में टोटल जिसको जितने जितने रुपए देने थे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। दोस्तों आपको अगर डिटेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट आपके पास आ रही है तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल भी दे रखे हैं। ये देखिए अनसिक्योर्ड लोन के अंदर 1 2 3 4 जनों से आपने पैसा ले रखा है, हो सकता है 20 जनों से ले रखा हो तो यहाँ पे 20 का नाम डाल दें। करंट लाइबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर, इनसे आपने माल खरीदा था तो इनका टोटल यहाँ आ जाएगा। एक्सपेंस पेबल में मैंने आपको यहाँ पे बताया। स्टॉक का आपको क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो लाइबिलिटी एसेट साइड में मैं अभी आ रहा हूँ। बैलेंस शीट में इधर आएंगे, फिक्स एसेट। अगर आपके पास कोई लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर है तो आप सीधी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे पास में हाँ जी इतनी इतनी सामान है, इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, और डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो यहाँ पे सीधा अमाउंट ओपनिंग लिखें या डेप्रिसिएशन 0000 करके यहाँ पे आप क्लोजिंग ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे आना है दोस्तों करंट असेट के अंदर। करंट असेट में सबसे पहले आपका स्टॉक होता है। अगर आप माल बेच रहे हैं तो कितने रुपए का माल आपके पास पड़ा था। सन्ड्री डेबिटर्स, डेटर्स होते हैं दोस्तों, किससे आपने कितने रुपए की उधार लेनी है, ये हमने आपको यहाँ पे शेड्यूल बना करके दिया है। ये देखिए इन लोगों से आपने पैसा लेना है, 50 लोगों से भी पैसा लेना है तो उनका अलग अलग नाम और अमाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिए ताकि आपको डिटेल में पता लग जाए। कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर दोस्तों कैश इन हैंड 31 मार्च को आपके पास में कितना कैश पड़ा था, अगर आपको नहीं पता है आईडिया से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंकों का बैलेंस दोस्तों 4 बैंक हैं, 6 बैंक है, 10 बैंक है, उनका 31 मार्च को कितना बैलेंस पड़ा था वो भी सारा का सारा आप यहाँ पे डाल देंगे। अब आपका लोन एंड एडवांसेस के अंदर किसी को आपने कोई पैसा दे रखा था एडवांस के अंदर तो आपका यहाँ आ जाएगा। किसी को आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी थी, आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है FD के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर होल्डिंग के अंदर, तो आपका ये सारा का सारा आपको डाल देना है। कहने का मतलब दोस्तों किसी को कोई पैसा देना है तो इधर आ जाएगा, किसी से कोई पैसा लेना है तो इधर आ जाएगा। ये लेने और देने के बाद में जब आप लास्ट में आएंगे तो आपका टोटल मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका 22 लाख रुपए आ रहा है, यहाँ पे आपका 40 लाख रुपए आ रहा है। शुरू में मैंने आपको वो जीरो करवाया था, ये 18,65,200 रुपए का फर्क हमारा आ गया है। तो हम लाइबिलिटी में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में 18,65,200 हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब इतने रुपए की पूंजी हमारी राउंड फिगर में थी, क्योंकि शुरू में ये अमाउंट हमें मजबूरन डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं या आपने आपका डाटा मैच नहीं किया था। अब बैलेंस शीट पर जैसे हम आएंगे तो हमारा डिफरेंस हो गया है 0।
इस तरह से आप अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ये वाला आप बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों आप अपने शेड्यूल भी बना सकते हैं। एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो ये बना सकते हैं, अदरवाइज डेप्रिसिएशन को जीरो करके भी बना सकते हैं। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका दोस्तों, ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया कि आप अपनी बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। 88,750 42,000 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों। CA Sharma 12 ये हमारी मेल आईडी है। आपको किसी भी तरह की कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें बहुत ही खुशी होगी आपकी हेल्प करने के लिए। और हमसे कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करें। बोलो बैलेंस शीट इतना डिफ़िकल्ट भी वर्ड नहीं है जितना हम इसको सोच लेते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में इसको आप बना सकते हैं। और दोस्तों ये जो लिंक है इस बैलेंस शीट की, जो एक्सेल की शीट है, अगर आपको ये चाहिए है तो हम हमारे इस टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है उसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो भी कर लें, आप हमारे व्हाट्सअप के चैनल को भी फॉलो कर लें। इसके साथ में ही दोस्तों आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।